गाजा जंग के 38 दिन पूरे हो चुके हैं। वहां करीब 1107 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल को घेर लिया है। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यह घटना युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अल-शिफा अस्पताल के भीतर से ही हमास का कमांड सेंटर चल रहा है और सुरंगों में घुसने का मुख्य रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। यानी यही है वो नरक का द्वार जिसे इजराइल हर हाल में बंद करना चाहता है। अस्पताल नहीं, नरक का द्वार। अस्पताल के भीतर भयानक हालात। टनल में होगा हमास का खात्मा। आईडीएफ ने अस्पताल को घेरा। गाजा पट्टी पर 6 हफ्तों से हो रहे धमाकों के बीच इजराइल की सेना ने यहां के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में ही हमास के आतंकियों ने अपने आतंक की दुनिया बसाई हुई है। गाजा की असली जंग अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द छिड़ी हुई है। यहाँ हमास का कमांड सेंटर बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 हमास के आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि इजरायली सेना के कई जवान मारे गए हैं। भारी बमबारी के बीच अल-शिफा अस्पताल की स्थिति किसी नरक जैसी हो गई है। WHO के मुताबिक यहाँ बिजली, पानी और इंटरनेट तीनों ठप पड़े हैं। दूसरी ओर अस्पताल के भीतर आम मरीज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिना पानी के ही बचे हुए डॉक्टर आम लोगों का इलाज करने के लिए मोबाइल फोन की रोशनी में लगातार जुटे हुए हैं। अस्पताल में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अस्पताल के बाहर बारूद का धुआं हमास के आतंकियों की सुरंग तक पहुंच रहा है। इजराइल की सेना और टैंकों ने अस्पताल को पूरी तरह से घेर लिया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास की सुरंगों का मुख्य रास्ता इसी अस्पताल से होकर गुजरता है। हमास यहाँ के अंडरग्राउंड क्षेत्र को भूमिगत हमास कमांड मानता है। इस अस्पताल में करीब 900 बेड हैं। फिलहाल यहाँ 500 बेड की क्षमता पर ही काम चल रहा है। हाल ही में हमास के आतंकी इसी अस्पताल के बाहर से एक एम्बुलेंस की आड़ में भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उन्हें देखते ही मार गिराया। हालांकि हमास यहाँ अपने ठिकाने होने से इनकार करता रहा है और इजराइल पर अस्पताल के लिए उपयोग में आने वाले ईंधन न होने को लेकर आरोप लगाता रहा है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर लोगों की जान लेने के आरोप लगाए हैं। We offered actually last night to give them enough fuel to operate the hospital, operate the incubators and so on, because we have obviously no battle with patients or with civilians at all. And I think every civilian death, every dead baby is a tragedy. But that tragedy should be placed squarely at the responsibility of Hamas, that is keeping its military installations inside hospitals, its command posts inside hospitals, inside schools, inside UNRWA, UN facilities and so on. आपको बता दें कि 38 दिन में सबसे ज्यादा जिस ठिकाने पर इजरायली सैनिकों ने अपनी टेढ़ी नजर बनाई है, यही वो अल-शिफा अस्पताल है। हमास की 500 किलोमीटर सुरंगों के जाल का मुख्य द्वार भी यही बताया जा रहा है। हमास इस अस्पताल के भीतर ही अपने छिपने के ठिकाने को बनाए हुए है। इस बीच इजराइल की सेना ने वीडियो जारी कर अल-शिफा अस्पताल में मानवीय जरूरतों को पूरा करने यानी मरीजों के इलाज के लिए ईंधन की खपत पूरा करने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के मुताबिक इजरायली सेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर 300 लीटर ईंधन इमरजेंसी में अल-शिफा अस्पताल तक पहुंचाया है, जबकि हमास ने इस मदद को रोकने की कोशिश की है। The IDF has 2 goals: eliminating Hamas and bringing back our hostages. The IDF has repeatedly stated, our war is with Hamas, not with the people of Gaza. We're doing everything we can to mitigate harm to civilians and increase humanitarian aid. We've employed tactical pauses in specific areas. अल-शिफा अस्पताल टैंकों से घिरा हुआ है और डॉक्टरों ने साफ पानी की कमी और आईसीयू, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर सहित अन्य चीजों के ईंधन की कमी के कारण बंद पड़े होने की खबर दी है। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा के रान किसी अस्पताल में भी 1000 गाजा नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है ताकि उन्हें मानव ढाल बनाया जा सके। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अपडेट के मुताबिक सोमवार सुबह तक 600 से 650 मरीज, 200 से 500 स्वास्थ्य कार्यकर्ता
और लगभग 1500 विस्थापित लोग अब भी अस्पताल के भीतर हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की यूनिट 6-1 के जवानों के बीच साफ किया कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं। जाहिर है जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को लेकर महामंथन हुआ। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको हम देते हैं। इजराइल के हमलों की निंदा तो हुई, लेकिन ईरान के प्रस्ताव पर भी मुस्लिम देश बटे नजर आए। यानी अब युद्ध और तेज भड़क सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर रियाद में हुआ क्या है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ दंडात्मक, आर्थिक और राजनीतिक कदम उठाने के लिए मुस्लिम देशों को कहा है, लेकिन ईरान के प्रस्तावों को मंजूरी देने से अरब पीस पार्टनर देशों ने इनकार कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को बताया युद्ध का जिम्मेदार, और इसके अलावा इजराइल अमेरिका की नाजायज संतान है, यह भी कहा। जबकि अमेरिका ईरान पर हमास का मददगार होने का लगातार आरोप लगा रहा है। यानी ये कि अब युद्ध तेज होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ज़ी न्यूज़।